फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके साथ ये जो टॉप डाउन स्वेटर है जो हम बना रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसका सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। यह 80 फंदों से स्टार्ट किया है और अभी तक यहाँ तक हमारे पास जितने भी आपके पास फंदे हुए हैं, ये देखिए, ये जाली के साथ फंदों को इंक्रीज़ किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहीं पे ही फंदों को डिवाइड कर लिया था। ये फ्रंट साइड के फंदे रख लिए थे, ये स्लीव के, ये बैक साइड के, और ये फिर से अगेन स्लीव के, और ये दूसरी फ्रंट साइड के फंदे को हमने रख लिया था। तो हम इसको कैसे आगे बनाएंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन से आप इसको आगे बना सकते हैं, बट मैं एक बेबी फ्रॉक बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि बेबी फ्रॉक हम किस तरह से बनाएंगे। आपके पास यहाँ पे जितने भी फंदे हो गए हैं, बट बेबी फ्रॉक में थोड़े से हमें ज़्यादा फंदे चाहिए होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाद में फंदों को बढ़ाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंदों को हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि ये जो टॉप डाउन स्वेटर्स होते हैं इनमें हमें स्लीव्स बनानी होती हैं। तो स्लीव्स पहले बना के रेडी कर लेंगे। वैसे तो इसमें आप फ्रंट साइड भी बना सकते हो, कोई भी साइड पहले बना सकते हो, क्योंकि अगर स्लीव्स हम पहले, क्योंकि हम इसमें अलग अलग पार्ट बना रहे हैं, फ्रंट साइड अलग बना रहे हैं और बैक साइड हम अलग बना रहे हैं। पहले तो हम क्या करते थे कि सारा इकट्ठा, इसके लिए बैक साइड और फ्रंट साइड को इकट्ठा जब हम बनाते हैं तो हमें फ्रंट साइड को, ये स्लीव्स को हमें पहले बनाना पड़ता है और बाकी साइड्स को बाद में बनाना पड़ता है। तो देखिए, ये जो फंदे हैं मैंने अपनी दूसरी नीडल में रख लिए हैं। अब देखिए, ये जाली तक, ये वाली जाली का फंदा यहाँ रख लिया। अब देखिए, ये जो जाली के साथ का जो सीधा फंदा है उसको हमें स्लीव में लेना है, और दूसरी साइड का जो ये सीधा फंदा है इसको भी हमें स्लीव में लेना है। तो स्लीव्स हमें फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी लगें, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंदे थोड़े कम हैं, तो आपके पास जितने भी फंदे हैं तो बीच बीच में आप फंदों को इंक्रीज़ कर लिए। हमें यहाँ पे 50 फंदे चाहिए, तो मेरे ये 50 फंदे नहीं हैं। बीच बीच में आपने 50 फंदे पूरे कर लेने हैं। और जब हम नया थ्रेड लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें अब हमें नए थ्रेड से बनाना है, क्योंकि अब वो थ्रेड तो हमने वहीं पे छोड़ दिया। पहले ये जो स्लीव्स की शेप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में, दोनों साइड में 3-3 फंदे हमें बढ़ाने हैं, और बीच में भी हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। ये फंदे तो हमें अलग रखने हैं 3-3, और ये जो बीच में फंदे हैं इनको हमें टोटल जो फंदे हैं अभी ये 50 कर लेने हैं। तो देखिए, अभी ये मैंने यहाँ पे फंदे इस नीडल में ऐसे करके बढ़ा लिए हैं। देखिएगा कैसे करना है। इस वाली जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली नीडल है उसमें ही हमें बढ़ाने हैं, ऐसे करके रख देना है। ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा बन गया, ये तीसरा फंदा है, ऐसे करके ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, सारी अपनी रो को सीधा बनाएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि फंदे आपके पास कम हैं तो आप बीच बीच में फंदों को भी बढ़ा लेना। ये देखिए, ऐसे करके ये सीधा बुन लिया जो हमने बढ़ाया था। ये देखिए, दूसरा सीधा, और ये तीसरा सीधा हमने बना लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा कस के ले लीजिएगा, और ये फंदे हमें सीधे बनाने हैं। डिज़ाइन हमें अगली रो में बनाना है, और ये जो हमने थ्रेड लगाया है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये निकला हुआ ना लगे। ये देखिएगा, आपको अगर फंदे यहाँ पे कम लग रहे होंगे तो आप ना फंदों को बढ़ा भी लीजिएगा बीच में। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे, मुझे 3 फंदे मेरे पास कम हैं तो मैं ऐसे बढ़ाऊँगी। देखिएगा, ये करा मैंने, एक यहाँ पे ऐसे करके करना है अपनी नीडल में, ये अपनी फिंगर में धागे को लपेटना है और ऐसे करके इसको कर देना है, ऐसे करके। तो इससे पता नहीं चलता है और फंदा भी हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में आप फंदों को बढ़ा के अपने फंदे एडजस्ट कर लीजिए, और लास्ट में फिर हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए, लास्ट में हम आ गए हैं। लास्ट में क्या करेंगे, ऐसे करके अपने थ्रेड को अपनी फिंगर में घुमाएंगे और ऐसे करके डाल देंगे। ये जैसे एक फंदा बन गया,
2 और ये 3, और बैक साइड की हम पूरी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, मैंने ये राउंड वो जो अपनी सर्कुलर नीडल है उसमें फंदों को रखा हुआ है। आप चाहे किसी भी दूसरी नीडल से बना रहे हैं तो वैसे ही रख लीजिए। अब हमें खाली स्लीव बनानी है, उल्टा पार्ट है, उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं। अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 फंदे हम पहले प्लेन बना लेंगे, सीधे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। थोड़ा इस रो को ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जो है फाउंडेशन डिज़ाइन की फाउंडेशन रो है। 5 फंदे उल्टे, 3 सीधे। अब 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अगेन 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5, और बाकी के अब हमारे पास 13 फंदे बचे हैं। इनको हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी रो में जिस तरह से जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा हम बना के कंप्लीट करेंगे। मैं आपको उल्टी रो फिर बताती हूँ कि कैसे बनानी है। उल्टी रो में आ गए हैं। जो पहले ये जो 13 फंदे हैं हम इनको उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, और फिर जो हमारे बैक साइड से सीधे थे उनको उल्टा बनाएंगे, और जो उल्टे थे उनको हम यहाँ पे सीधा बना के इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। क्या करना है, जो 5 वहाँ पे उल्टे थे वो यहाँ पे सीधे बन जाएंगे, और जो 3 वहाँ पे सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरह से दिख रही है। जो उल्टे फंदे थे बैक साइड में वो सीधे किए, और सीधे फंदों को उल्टा करके ऐसे करके ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जो सीधे फंदे हैं हम उनको सीधा बना लेंगे। जो हमने पहले 13 फंदे रखे हैं उनको हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब सीधे फंदे मैंने बना लिए। अब जो ये 5 उल्टे फंदे थे उसमें से हमें 4 उल्टे बना लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करना है, और 2 ये जो 3 सीधे थे उसमें से एक लेना है, और जो ये उल्टा है इसमें ये वाला उल्टा लेना है, और 2 फंदों का हमें एक फंदा बना देना है ऐसे करके। अब ये यहाँ पे फंदा जो है वो घट गया। अब हम जाली डाल के ये जो बीच वाला 3 में से जो ये बीच वाला फंदा है यहाँ जाली डाल के फंदे को बराबर कर लेंगे। ये 2 का 1 किया था, फिर हमने जाली डाल के फंदे को बना लिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा, ये जाली डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब ये जो यहाँ 7 में से ये उल्टा फंदा है उसमें से ले लेंगे और नीडल को ऐसे इंसर्ट करेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे ऐसे करके। ये देखिएगा, अब सीधे हमारे पास यहाँ पे 5 हो गए। जो जाली के साथ 2 फंदे बढ़े और यहाँ पे कम हो गए, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिएगा, अब 1 2 3 और 4 और 5 उल्टे बनाएंगे। अब अगेन वही करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदों का हम 1 करेंगे। एक हमने उल्टा ले लिया और एक हमने सीधा ले लिया। फिर से वही जाली डाल के फंदे को बराबर कर देंगे। अगेन जाली डालेंगे, इस फंदे को थोड़ा ऐसे सीधे कर लेंगे ताकि ये सीधा जैसे आ जाए, और 2 फंदों का 1 करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और बाकी के जो सीधे फंदे थे वो सीधे बना के हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड में जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है वैसा फंदा बना के हम बैक साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। जो उल्टी तरफ से सीधे बनाए उनको उल्टा बनाएंगे, और जो सीधे उल्टे बनाए हैं उनको हम सीधा बना के अपनी बैक साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे।
अब सीधी सिलाई मैंने बना ली है। अब ये डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरह से दिखने शुरू हो गया है। ये एक जाली कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा ये इसका लुक बन के आया है। देखिए अब क्या करेंगे, जो जैसा हमें फंदा दिख रहा है वो वैसा हमें बनाना है। ये जो फंदे हैं हमें सीधे बनाने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे ही बनाने हैं ये। और ये जो 5 फंदे जाली के साथ जब हमने बनाए थे, ये 5 फंदे सीधे। अभी हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, खाली क्या करना है, एक सीधी और एक उल्टी रो हमें ऐसे ही बनानी है, जाली नहीं डालनी है हमें। देखिएगा कुछ नहीं करना है, जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है वैसा ही हमें बना के इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए जो ये उल्टे फंदे हैं ये उल्टे बनेंगे, ये जैसे 4 फंदे उल्टे हैं इनको हमें उल्टा बनाना है। और ये देखिए ये 5 फंदे अब ये हो गए जाली के साथ, हमने पहले 3 थे फिर जाली डाल के 2 फंदे इंक्रीज हो गए, यहाँ पे ये फंदे कम हो गए तो ये 5 फंदे सीधे रहेंगे। इनको हमें इस बार कोई जाली नहीं डालनी, कुछ नहीं करना, खाली इनको हमें ऐसे ही बनाना है। अब ये ऐसे आ गया। अब आगे के 5 फंदे उल्टे। इसी तरह हम अपनी जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है वैसा बना के एक सीधी और एक उल्टी रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर अगली रो में हमें जाली डालनी है, फिर आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक सीधी और एक उल्टी रो बना लीजिए। अब देखिए सीधी रो में हम आ गए हैं, जो सीधे फंदे थे उनको तो मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब ये 4 उल्टे जो हैं, अब 4 उल्टे में से हमें 3 उल्टे इस बार बनाने हैं। 3 उल्टे बनाए और वही प्रोसीजर 2 का हमें, अभी 2 का 1 नहीं करना है, यहाँ पे 2 का 1 कर देना है ऐसे करके। फिर इसके साथ में हमें एक फंदा सीधा बनाना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 3 थे तो 5 हो गए थे, अभी हमारे पास सीधे 7 हो जाएंगे। अब जहाँ पे एक फंदा हमने ये जाली बनाई थी उसके ऊपर ही हमें जाली बनानी है एक ऐसे करके, और अगेन हमें जाली बनानी है। यहाँ पे फंदे को कम नहीं करना है, फंदा हमें जो है वो उल्टे के साथ कम करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है, इसके लिए सीधे फंदों को। और ये अब हमारे पास 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिएगा, धागा पीछे, फिर से वही प्रोसीजर, नीडल को इंसर्ट करके 2 का 1 किया, अगला फंदा सीधा बनाया, फिर जाली के ऊपर हमने यहाँ पे जाली डाली एक सीधे फंदे के साथ, उसके बाजू में भी जाली डाली और दो इसको फंदे को सीधा किया और 2 फंदों का एक उल्टा फंदा यहाँ से लिया, एक सीधा लिया और इसको 2 फंदों का 1 कर लिया। अब इस रो में कोई फंदा घटा नहीं, बड़ा नहीं, बराबर हो गए। जो जाली के साथ बढ़ाया था वो 2 का 1 कर दिया। अब 3 फंदे उल्टे। अब वैसे ही सीधे फंदे जो हैं वो सीधे बनाएंगे और उल्टी सिलाई तो हमारी जो जैसा दिख रहा है वो वैसा फंदा बना के हम कंप्लीट करेंगे। फिर से वही होगा, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर हम जाली डालेंगे। एक सीधी और एक उल्टी सिलाई, एक पहले उल्टी बना लीजिए, एक सीधी बनाइए, फिर एक उल्टी बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की क्या करना है। अब अगेन हम ये जो सीधी रो में आ गए हैं। अब देखिए 2 जाली मेरी ये बनी है, अब हम तीसरी जाली डालेंगे। अब फिर से वही करेंगे। अब पहले यहाँ पे 5 थे, फिर 4 हुए उल्टे, फिर 3 हुए। अब यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक उल्टा फंदा लेंगे और एक यहाँ से सीधा फंदा लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे ऐसे करके। 2 फंदों का 1 कर दिया। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे और बुने, क्योंकि ये हमारे जो हैं जाली के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फंदे सीधे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे उल्टे कम हो रहे हैं। फिर जाली डाल के एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, अगेन यहाँ पे जाली डालेंगे 1 और ये 2 फंदे बनाएंगे। फिर इस फंदे को सीधा करेंगे और एक यहाँ से उल्टा लेंगे और 2 फंदों का 1 हम कर देंगे ऐसे करके। फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे फंदे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और उल्टे फंदे हमारे कम हो रहे हैं।
फिर जाली डालेंगे और 2 फंदे बनाएंगे, फिर फंदे को सीधा करके 2 उल्टे फंदे बनाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बना देंगे। और ये फंदे जो हैं सीधे साइड के वो बनाएंगे, फिर उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी रो बनाएंगे, फिर एक उल्टी रो एक उल्टी बनाएंगे, एक सीधी बनाएंगे, एक उल्टी, फिर सीधी रो में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए जो ये सीधे फंदे हैं वो तो मैंने बना लिए अगली रो में। अब क्या करेंगे, जो ये 2 फंदे अब उल्टे हैं, अब हम 2 फंदे ही उल्टे बनाएंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब हमें ये जो है पहले तो हम जो जाली बना रहे थे उसके साथ ही हम फंदों को कम कर रहे थे, बट हमें अब ये क्या है स्लीव्स में फ्रॉक की शेप ही देनी है, तो हम यहाँ पे जो है फंदे को बढ़ा लेंगे, कम नहीं करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाया, ये 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए, जो जाली थी उसके ऊपर डाल के हमने जाली बना देनी है, क्योंकि हमें ये जो है हम फ्रॉक बना रहे हैं तो इसकी स्लीव्स जो हैं वो थोड़ी खुली खुली ही अच्छी लगेंगी। फिर से जाली बना ली और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। तो इसी तरह हम फिर से ये बना लेंगे, कुछ रोज़ बना लेंगे ऐसे ही कि हमारी जो हैं वो स्लीव्स ऐसे ही रहें, खुली खुली रहें, और ये गैप का ये उल्टा फंदा ये ऐसे ही रहा। अगेन वही, पहले हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डाल के फंदे को बढ़ा लेंगे, फिर अगेन जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, और जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं वैसे हम फंदे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये फंदे तो हम यहाँ पे बढ़ गए तो थोड़ी ज़्यादा ही खुली हो जाएगी। जब हम अभी क्या है थोड़ा सा ही हमारा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इतनी ये जाली बन जाए, फिर उसके बाद गैप देंगे, फिर हम लोग ये करेंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव की शेप देने के लिए आजू बाजू में एक एक फंदा कम करेंगे अगली बार। पहले मैं ये उल्टी सिलाई बना लेती हूँ और उस सीधी सिलाई में हम एक एक फंदा दोनों तरफ से कम कर देंगे। कि अभी मैं सीधी रो में आई हूँ, अब ये जाली डाल के जो हमारे फंदे यहाँ पे बड़े थे यहाँ पे कम कर देंगे, तो फंदे हमारे बराबर ही चलते रहेंगे और थोड़ी स्लीव की शेप भी आ जाएगी। तो ये देखिए 2 फंदों का हम यहाँ पे एक करेंगे और बाकी के जो सीधे फंदे हैं वो बनाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे 2 फंदों का वहाँ पर भी एक कर देंगे। तो ये थोड़ी स्लीव की शेप भी आ गई, और जो हमने जाली के साथ फंदे को इंक्रीज़ किया था वो फंदा भी यहाँ पे कम हो गया, जिससे कि हमारी बाजू की शेप भी बराबर रहेगी। और बाजू मैं फ्रॉक बना रहे हैं तो थोड़ी खुली खुली बाजू ही अच्छी लगती है। तो हम एक बार और बना लेते हैं, ये सीधी सिलाई जो है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम एक बार और जाली बना लेंगे, फिर 5 जाली हो जाएगी। अभी ये 4 हुई है, फिर 5 जाली हो जाएगी, तो 5 जाली तक ये काफ़ी रहेगा। और आगे की साइड हम थोड़ी ज़्यादा, जो हम फ्रंट बनाएंगे और बैक साइड उसमें ज़्यादा जाली डालेंगे। अभी हम इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमें 2 का 1 कर देना है। अब देखिए सीधे रो में मैं आगे आ गई हूँ, अब फिर से वही करेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो सीधे फंदे हैं वो सीधे, और जो जाली के ऊपर जो है वो जाली डाल के हम फंदे को इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे हो गए, जाली डाली, एक फंदा इंक्रीज़ किया। अभी हम लास्ट टाइम फंदा इंक्रीज़ कर रहे हैं, 5 बार फंदे हमने इंक्रीज़ कर लिए, बढ़ा लिए। अब हम इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाएंगे, हम प्लेन रोज़ बनाएंगे, फिर आगे मैं जाली वाला डिज़ाइन एक और डालूँगी। ये देखिएगा, ये एक इधर फंदा बना लिया। अब यहाँ पे अब हमारे पास सीधे जो हैं वो 13 फंदे हो गए हैं। तो देखिए ये जाली के साथ हमने फंदा यहाँ पे भी सीधे फंदे के साथ में बढ़ा लेना है और सारी अपनी रो पूरी बना लेनी है। एक बार तो हमने यहाँ पे फंदा डिक्रीज़ कर लिया था साइड में, जो हमने बढ़ाया था, तो फंदे हमारे बराबर ही हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 रोज़ तो हो गई फंदे कम करने के बाद, 2 रोज़ और बनाएंगे और एक बार फिर फंदा हम कम कर लेंगे, तो हमारे पास बराबर फंदे हो जाएंगे। अब हम ये जाली डाल ली, अब उल्टी रो बनाएंगे,
फिर सीधी 2 रोज़ और बना लेंगे, फिर बना लेंगे जैसे हम बना रहे थे। फिर मैं आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए हमारा डिज़ाइन जो है काफ़ी हद तक बन गया है, दिखने भी शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो फंदे हमारे बड़े थे, एक बार स्लीव का शेप देने के लिए यहाँ पर भी एक फंदा कम करेंगे और फिर एक फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे। अब हमें कोई जाली नहीं बनानी है। हमने 5 जाली ऑलरेडी बना ली है। अब हमें कोई जाली नहीं बनानी है। जो जैसा फंदा दिख रहा है, जैसे ये लास्ट में उल्टा ये इधर उल्टा दिख रहा है, बीच में एक उल्टा दिख रहा है, वैसे ही बना के हमें कुछ रोज़ बना के, जैसे अभी ये 2.5-3 इंच के करीब लेंथ हुई है, इतनी ही लेंथ हम और बना लेंगे। फिर हमें एक और डिज़ाइन डालना है। मैं आपको रोज़ बता दूंगी, थोड़ी सी मैं रोज़ बना लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। देखिएगा ये बैक साइड से कुछ हमारा इस तरह से दिख रहा है। हम एक बार यहाँ पे फंदा कम कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे फंदा कम कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी रोज़ 8 रोज़ और बना के फिर हम एक बार और फंदा कम करेंगे। नीचे तक हमें 5 बार फंदा कम करना है। अब ये दूसरी बार हमारा फंदा कम हो रहा है, नीचे तक हमें शेप देने के लिए 5 बार फंदा कम कर रहा है। ये सेकंड टाइम हो रहा है। फिर थोड़ी सी रोज़ बना लीजिए। अब हमें कोई जाली नहीं बनानी, जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है वैसे ही बनाते हुए हमें इतनी सी रोज़ बना के, थोड़ी कुछ रोज़ बना के इतना सा बना लेना है। फिर मैं आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये मैं बाकी की रोज़ बना लेती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ ऐसे रोज़ जो हैं आर्म्स की जो लेंथ है वो कंप्लीट करी हो, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम जो साइड के फंदे हैं वो सीधे बना लेंगे और जो 2 उल्टे फंदे हैं, अब हम जो दूसरा जाली वाला जो डिज़ाइन है वो बनाने जा रहे हैं। अब देखिए ये 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब देखिए जो ये जाली का डिज़ाइन है वो इस और इस में पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ये उल्टा फंदा बना लिया, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, इस फंदे को हम सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे और धागा अपनी तरफ रहते हुए ही हम 2 फंदों का नीडल को इंसर्ट करेंगे और 2 फंदों का एक करते हुए जाली बना देंगे। तो कोई फंदा ना बढ़ा ना घटा, बराबर रहे। जो जाली के साथ फंदा बढ़ा वो यहाँ पे हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक जो कम हो गया वो 13 फंदे थे। अब क्या करेंगे, ये एक बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे हम बना लेंगे। जो 2 का एक किया था उसको भी मिला के 10 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे अगेन हम 2 का एक करेंगे। ये इधर से हम इसको इस तरह से जाली वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, 2 का एक करेंगे, धागा आगे ये अपनी पीछे ही रखेंगे और इस उल्टे फंदे को हम ऐसे ही बना देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अगेन धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे और 2 फंदों का हम एक करते हुए ऐसे बनाएंगे। ये जो जैसे ये 2 बने हैं, आगे की और पीछे की तरफ ये अलग बनेंगे, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। अब फिर से हम 10 फंदे बनाएंगे। और हम 2 का एक यहाँ पे कर देंगे, धागा पीछे ही रखेंगे और ये उल्टे फंदे बना देंगे। और जब बाकी फंदे वो बना देंगे और बैक साइड से जो जैसा दिख रहा है वैसा बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 2 उल्टे फंदे हैं तो वो उल्टे ही बनेंगे, बाकी जो वो सीधे बन जाएंगे। और जो यहाँ पे उल्टे हैं वो बैक साइड में सीधे बनेंगे और जो यहाँ पे सीधे हैं वो बैक साइड में उल्टे बन के हम अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा। फिर अगली रो मैं बताती हूँ कैसे करनी है। अब देखिए उल्टी तरफ की रो बना ली और सीधी तरफ के जो सीधे फंदे हैं उनको बना लिया। उसके बाद जो ये उल्टे फंदे हैं, अब देखिए एक मैंने बना लिया है और ये दूसरा फंदा उल्टा बना लिया। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर अगेन धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 का फंदों का एक बनाया था, अगेन वही करेंगे, इस फंदे को हम सीधा करेंगे और धागा आगे करके जाली बना के 2 फंदों का एक करेंगे। पहले हमारे पास 11 फंदे रह गए थे,
अब हमारे पास यहाँ पे बीच में 9 रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 फंदे बना लेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे, और फिर जाली डाल के ये जो जाली वाला फंदा जो हमारा बड़ा था, पहले हमारे पास एक उल्टा था, अब हमारे पास यहाँ पे 3 हो गए। अब 3 में से हम ये जो है जो जाली के साथ बड़ा है उसको हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके इस फंदे को तो हम उल्टा ही बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक बना के ऐसे कर देंगे। और ये फिर से 8 फंदे बना के, और जो 9th फंदा है उसको हम 2 का 1 करके अपनी ये कर लेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। फिर से जाली डालेंगे, एक जाली यहाँ पे डलेगी। ये देखिए, धागा आगे किया और ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, और ये जो सीधे फंदे हैं इनको सीधे बना के कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड की रो में जो जाली के साथ फंदे बड़े हैं उनको उल्टा बनाएंगे, और जो हमारा ये जो पहले जो सीधे चल रहे हैं फंदे वो वैसे ही चलते हुए अपनी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट रो में आ गए हैं, जो सीधे फंदे हैं वो मैंने बना लिए। अब देखिए, पहले एक सीधा हुआ था जो जाली के साथ बड़ा था, अब हमारे पास 2 हो गए हैं। 2 सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे। बस अभी यही करना है कि 2 फंदों का एक करना है। जाली के ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाली आ जाएगी। अब पिछली बार हमारे पास 9 फंदे हो गए थे, अब यहाँ पे 7 हो जाएंगे। अब हम 6 फंदे बनाएंगे, 3 4 5 और ये 6 फंदे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा ऐसे कुछ इस तरह से अब ये दिखने शुरू हुआ है। ये देखिए ऐसे करके, फिर धागा आगे करेंगे। अब पहले एक फंदा था जाली के साथ, अब 2, अब ये जाली वाला फंदा और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और जो ये उल्टा फंदा बुन रहे हैं वो उल्टा ही बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे जाली वाले थे ये बड़े हुए थे, ये सीधे, धागा आगे किया, इसको हमने ऐसे करके सीधा किया, 2 फंदों का एक किया, और 6 फंदे हमने ये 2 का 1 करते हुए 1 हो गया है, 3 हो गए, 4 5 और ये 6, और जो 7th फंदा है इसमें हम 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली से फंदे को ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे ये हो गया। और जो 2 जो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे, और जो धागा पीछे करके सीधे फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे, और बैक साइड की रो तो जो जैसा दिख रहा है वो वैसा फंदा बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा, ये जब दिखने शुरू हो गया तो आपको अब ये पता चल जाएगा कि यहाँ से फंदों को कम करते हुए जाना है, और यहाँ पे जब तक यहाँ पे एक फंदा ना हो जाए, और ये जो बढ़ते हुए फंदे हैं उनको हमें सीधे रखना है, और ऐसे हमें कम करते हुए पूरा अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। बस यही करना है कि यहाँ से फंदों को, यहाँ से 2 का 1 करना है, यहाँ से 2 का 1, और यहाँ पे जाली डालते हुए फंदों को बराबर कर देना है। तो हम अपना ये डिज़ाइन पूरा कर लेते हैं और अपनी जालियों को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिएगा, मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे सेट हो गया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी रो, जिसमें हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, एक सीधी और एक उल्टी रो पूरी कंप्लीट करेंगे। और जो ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं वो उल्टे ही रखेंगे, और बीच में यहाँ पे एक फंदा उल्टा है वो रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे। तो एक सीधी और एक उल्टी रो बना के हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। पहले मैं एक सीधी और एक उल्टी रो बना लेती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो हैं वो 2 सिलाइयाँ बना ली, एक सीधी और एक उल्टी, जिसमें मैंने कोई जाली कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। अब मेरी ये स्लीव का फुल लुक कुछ इस तरह से है। हमारी अब स्लीव की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है बॉर्डर बनाएंगे। आपके पास जितने भी फंदे होंगे, जो अगर आप ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो तो 40 फंदे जो हैं वो बॉर्डर के लिए काफ़ी होंगे। वैसे 2 साल के लिए भी काफ़ी होते हैं। थोड़ी ये फ्रॉक है तो थोड़ा खुला खुला ही अच्छा लगता है। तो आपके पास जितने भी फंदे हैं, अगर आप किसी बड़े की बना रहे हो या छोटे की, जो आपके पास फंदे कम हैं, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से बॉर्डर के फंदों को सेट कर लीजिएगा।
और यहाँ पे आप ये कि बस ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमें ये बनानी हैं जो गार्टर स्टिच की बन जाएगी। और अपने फंदों को कुछ इस तरह से ऐसे 2 का 1 करते करते कम कर लीजिएगा। तो हमारा ये जो है वो बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। और 10 सिलाइयाँ बनानी हैं, एक सीधी एक उल्टी 10 सिलाइयाँ, जो कि गार्टर स्टिच की रोज़ ये 5 बन के रेडी हो जाएंगी। क्योंकि हमने गले में भी 5 रोज़ बनाई हुई हैं, तो हम ये 5 रोज़ बनाएंगे और उसके बाद अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। अब देखिए मेरी ये स्लीव बनके पूरी रेडी हो गई है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है वो बैक साइड के फंदों को हम किसी दूसरी नीडल में रख लेंगे। और जो ये स्लीव, जो हमने स्लीव के फंदे ये रखे हुए हैं अलग, जिस तरह से हमने ये वाली स्लीव बनाई, साइड साइड में फंदों को इंक्रीज़ किया, बीच बीच में भी कुछ फंदों को हमने इंक्रीज़ किया, वैसे हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। फिर हम फ्रंट साइड बनाएंगे और बैक साइड बना के कंप्लीट करेंगे। पहले मैं दूसरी स्लीव अब बना लेती हूँ। अब देखिए मेरी स्लीव्स जो हैं वो बनके रेडी हो चुकी हैं। अब कुछ हमें इस तरह से ही बैक साइड और फ्रंट साइड बनानी है। जो साइड में जैसे ये फंदे रखे हैं वैसे नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कुछ फंदे कम बढ़ाए हैं, 13 नहीं करें, यहाँ पे हम 15 कर देंगे। क्योंकि फ्रॉक है तो फ्रॉक में फ्लेयर्स अच्छी लगती हैं, प्लीट्स की तरह ये बन जाएगी। तो देखिए मैंने ना ये बैक साइड इसकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो ये मेरी बैक साइड जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुई है। देखिएगा ये कुछ इस तरह से, ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये मेरी बैक साइड बन के आई है। अब हम इसी तरह से इसकी फ्रंट साइड बनाएंगे। देखिए बैक साइड में मैंने कितनी जाली, 6 जाली डाली हुई है। 6 जाली में फंदे भी इंक्रीज़ हो गए हैं और यहाँ पे मैंने ये जिग जैग डिज़ाइन डाला हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी फ्रंट साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रंट साइड में हमें क्या करना है, ये ओवरलैप करके हमें बनाना है। देखिए ये दोनों पार्ट्स खुले हैं। जो बटन होल वाला साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और जो दूसरा है जिसमें बटन लगेंगे वो नीचे रखेंगे। ऐसे करके हम बनाएंगे, ऐसे करके। अभी पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्लीव्स में किया, साइड में जो है वो 3 फंदे इंक्रीज़ कर लेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने ये करा है वैसे ही हम इस रो में ऐसे करके 3 फंदे डाल लेंगे। ये ऐसे करके, ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये वाली रो जो है हम प्लेन ही बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें ये ओवरलैप भी करना है, तो हमारा ये कंफ्यूजन ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ये इन फंदों को एक साथ एक रो में रख लेते हैं। देखिएगा एक फंदा बनाया, प्लेन ही फंदे हमें ये बनाने हैं। तो ये यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए अब मैंने ये यहाँ पे ये प्लेन जो फंदे हैं वो बना लिए। अब क्या करेंगे कि जो दूसरी साइड है इसको हम नीचे रखे, इसको हम ये ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें बटन लगाने वाला साइड नीचे रखना है और बटन होल वाली साइड ऊपर रखनी है। हम कैसे करेंगे, इसको हमने ऊपर रखा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने प्लेन फंदे तो बना लिए। अब एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और थोड़ा धागे को कस लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा कस लेना है, इधर से फिर एक फंदा लेंगे और ये इधर से दूसरा लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। अगेन एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। ऐसे करके हम सारे फंदे ऐसे बना लेंगे। और जो दूसरी तरफ के प्लेन फंदे हैं, जो हमें फंदे हैं, उनको भी हम ऐसे ही बना लेंगे, प्लेन ही बनाएंगे और लास्ट में हम 3 फंदे इंक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिएगा ये लास्ट वाला फंदा है, यहाँ से ऐसे करके लिया, ये ऐसे करके हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिएगा ऐसे करके ये ओवरलैप हो गया। अब नीचे यहाँ पे हमारे बटन लग जाएंगे और यहाँ से बटन ये बंद हो जाएगा और ये बाकी के हम फंदों को प्लेन बना लेते हैं। और साइड में हम 3 फंदों को इंक्रीज़ कर लेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में डिज़ाइन जैसा हमने स्लीव्स में डाला था वैसे ही डलेगा
बट वो साइड स्लीव्स में क्या हुआ था, हमने लास्ट में प्लेन फंदे रखे थे, इसमें हमें प्लेन फंदे नहीं रखने हैं, हमें पूरे में डिज़ाइन डालना है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इस सीधी को कंप्लीट करूंगी, फिर उल्टी बना लूँगी। अब देखिए इसकी हम ये जो है सीधी साइड में आ गए हैं। देखिए अब इसका लुक कुछ इस तरह से है, ओवरलैप करके ये ऐसा लग रहा है, और नीचे हम बटन लगाएंगे तो इस तरह से कुछ ये बंद हो जाएगा। तो पहले हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। जिस तरह से हमने स्लीव्स में डाला था कुछ वैसा ही है। पहला फंदा तो ऐसे उतार लेंगे। अब हमें इसको फ्रॉक की शेप देनी है, तो बीच बीच में जब हम इसकी लेंथ बनाएंगे तो हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, और ये जो कलियां हैं इसमें भी फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, और अब हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए, 1 2 और ये 3। ये साइड के फंदे हैं, आगे का डिज़ाइन तो अलग बनेगा। धागा पीछे करा, 3 फंदे सीधे, जैसे हमने स्लीव्स में करा था। 3 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा और 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करा, 7 फंदे उल्टे। इसी तरह करते करते हम अपनी सारी रो को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में फिर से यही करेंगे। ये 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा लास्ट का सीधा। तो हम फंदों को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये देखिए 7 ये हो गए, ये 3 सीधे, फिर 7 उल्टे। अब लास्ट में देखिएगा ये 3 सीधे और ये 3 उल्टे, और ये लास्ट का स्टिच जो है वो हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। और बैक साइड में जो जैसा फंदा हमें दिखेगा जो वो वैसा बनाएंगे। ये फर्स्ट रो है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये उल्टे फंदे हैं वो बैक साइड में सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया। अब ये जो हैं वो पिछली तरफ उल्टे थे, तो ये हमारे 3 सीधे हो जाएंगे, 1 2 और ये 3 सीधे हो जाएंगे। धागा आगे करेंगे और ये 3 उल्टे, फिर 7 सीधे 3 उल्टे। जो जैसा हमें फंदा दिखेगा वो वैसा फंदा हम बनाएंगे। जो बैक साइड में उल्टे थे वो यहाँ सीधे, और जो सीधे थे वो यहाँ पे उल्टे। ये हम रो जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये सारी रो हम कंप्लीट करके अगली वाली रो में जो जाली डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जो जैसा हमने यहाँ पे स्लीव में ये किया था, पहली जाली डाली थी, वैसे ही जाली हम कुछ इस तरह से डालेंगे। वही करना है, सिर्फ उसमें इसमें क्या करना है, ये वो जो 2 डाले थे अब ये हमने सारे में फ्रॉक में, ये आगे के घेरे में हमने सारे इसमें डालना है। पहला फंदा तो हमने उतार लिया, धागा आगे किया। अब 2 फंदे उल्टे बनाए, ये 1 और ये 2। अब ये जो 3 फंदे हैं देखिएगा, 3 में से हमने ये धागा पीछे करना है। 3 में से ये जो लास्ट का 1 फंदा है और ये जो उल्टा फंदा है इसको लेना है, और 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर धागा आगे करना है। ये बीच के फंदे के साथ जाली डाल के हमने फंदे को इंक्रीज़ किया तो वो पीछे हमारा कम हो गया। फिर से धागा आगे करना है। इस फंदे को हम सीधा करेंगे, और ये आगे का जो उल्टे फंदे हैं उसके साथ का 1 हम फंदा लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये हमने इसमें भी स्लीव्स में भी करा हुआ है, जिसमें जब आप स्लीव्स बना लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। फिर धागा आगे किया। अब 7 फंदे पहले हमने उल्टे बनाए थे, अब हम 5 फंदे बनाएंगे, क्योंकि 1 फंदा हमने इस तरफ में कम कर लिया और 1 फंदा हमने दूसरी तरफ कम किया। एक बार मैं और बता देती हूँ। 5 फंदे बना लिए। फिर देखिए ये 3 के पास पहुँच के 1 फंदा हमने सीधा लिया, 1 फंदा उल्टा, और 2 फंदों का 1 कर दिया। धागा आगे किया, जाली डाली और ये सीधा फंदा बनाया। फिर से धागा आगे किया, इस फंदे को हमने ऐसे सीधा कर लिया, और यहाँ पे 1 उल्टे फंदे को साथ में लिया सीधे के साथ, और 2 फंदों का 1 कर दिया।
ऐसे करके हमने पूरी रो बनानी है। अब फिर से वही 5 फंदे, जो सीधे फंदे हैं उनमें ये इधर एक जाली जैसे ये है, एक ये जाली बनती हुई चली जाएगी। और उल्टी रोज फिर से वही है, जो जैसा हमें दिख रहा है उल्टी तरफ से वैसा बना के हमें उल्टी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए सीधी साइड हम इसकी आगे हैं, देखिएगा। अब हमने फ़र्क इसमें स्लीव्स में और ये बैक मतलब जो फ्रंट और बैक साइड है उसमें फ़र्क ये रखना है। हमने क्या किया था, यहाँ पे जाली बनाने के बाद बस एक सीधी और एक उल्टी रो बनाई थी। तो ऐसे करके ये जो है वो फ्रॉक की शेप में जो ये है स्लीव्स, क्योंकि ये मैंने थोड़ी फ्लफ़ी सी बनाई है तो इसके लिए मैंने ऐसे बनाया है। पर जब हम ये फ्रॉक का घेरा भी ज़्यादा है और लेंथ भी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रोज़ का गैप देंगे। हमें अब ये जाली बनाने के बाद 4 रोज़ सीधी उल्टी बनानी है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वो वैसे बना के हमें कंप्लीट करना है। देखिएगा ऐसे करके जब आप बनाओगे तब समझ में आपको आ जाएगा कि 4 रोज़ जो हमने कुछ नहीं करना है, सीधी उल्टी तरफ से जैसे हम जो फंदे जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, सीधी तरफ से जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बना के 4 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जाली की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिएगा ये पहली जाली बनके कुछ ऐसा लग रहा है। फिर से वही करेंगे, देखिएगा ये ऐसे फंदा बुना, अब धागा पीछे किया। जो ये फंदे हैं, अब पहले हमारे पास 3 थे, अब हमारे पास 5 हो गए हैं। ये तो उल्टा फंदा है। अब उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा हम साथ में लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर आगे का फंदा सीधा करेंगे, फिर जाली डालेंगे और ये जो सीधे फंदे के साथ हम इस जाली को सीधा, धागे को सीधा बुन लेंगे। फिर ये हो गया। अब फिर से धागा लपेटेंगे, जाली डाल के ये फंदा बनाएंगे। अब हम इस फंदे को सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक हो गया। अब देखिए ऐसे ही हमें करते जाना है। पहले 7 फंदे थे, फिर 5, अब 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे बनेंगे। ये देखिएगा ऐसे। फिर वही 2 फंदों का एक सीधा, धागा लपेट के जाली, अगेन धागा लपेट के ये सीधा फंदा और 2 फंदों का एक। ऐसे करते हम अपनी पूरी रो बनाएंगे और सीधी तरफ से ऐसे बन जाएगी, उल्टी तरफ से जो जैसा दिख रहा है वैसा बनेगा। अब देखिएगा मैंने क्या किया है, ये 1 2 3 जाली तक हमें कोई फंदा यहाँ पे ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसे ही रहेगा। अब जब 4th जाली आएगी तब हम कहीं फंदा कम नहीं करेंगे, हम जाली डालते जाएंगे तो फ्रॉक की शेप घेरा थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा। 4 5 6 में हम जितने फंदे हमारे बढ़ेंगे तो इस वाली पेटल में हमारे पास 15 फंदे हो जाएंगे। पहले हमने जो ये स्लीव बनाई थी तो ये 13 हुए थे, क्योंकि हमने ये जाली कम डाली थी। यहाँ पे हमने 5 जाली डाली थी, यहाँ पे हमने 6 जाली डाल दी है। और ये फ्रॉक की शेप देने के लिए हमें साइड में कहीं कहीं कोई फंदा इंक्रीज करते हुए जाना है, जिससे कि हमारी फ्रॉक की शेप आ जाए। पहले हम 2nd जाली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाली बनाने के बाद प्लेन रोज़ बनाएंगे जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे। फिर 3rd जाली डालेंगे और फिर 4 रोज़ बना लेंगे। फिर मैं 4th जाली में आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। 3rd जाली तक यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, 4 रोज़ भी हम बना लेंगे। उसके बाद मैं 4th जाली में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए जो ये 3 जाली मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो उल्टा फंदा है ये एक ही बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, साइड के फंदे ये बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बन गए हैं। जो बढ़ते बढ़ते ये जो सीधे फंदे हैं 9 हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे 2 का 1 नहीं करना है, क्योंकि बीच में भी हमारे पास एक फंदा है और हमें ये जो है थोड़ी सी फ्रॉक स्टाइल में बनाना है तो फ्लेयर्स बनानी है। ये 9 फंदे तो हमने 4 फंदे बना लिए और एक यहाँ पे जाली डाल के एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब ये देखो जाली के साथ हमारा ये फंदे इंक्रीज़ होता ही गया है। देखिएगा बस ऐसे जाली डाल के बढ़ा लिया और हमें 2 का 1 यहाँ पे अब नहीं करना है। ये देखिए ऐसे करके फिर ये जो उल्टा फंदा है इसको बनाया, फिर आगे के 4 फंदे बनाए, 1 2 3 4 फंदे बनाए, फिर धागा आगे किया, ये जाली डाल के फंदा बढ़ गया और ये
इधर से फंदा बढ़ गया, एक और जाली डाली और ये 3 फंदे हमने प्लेन बना लिए। अब यहाँ पे हमारे पास अगली सिलाई में जो है वो 11 फंदे हो जाएंगे। फिर हम 4 एक सीधे एक उल्टी एक सीधे एक उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर हम 5th जाली बनाएंगे, उसमें भी फंदा इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हम 6th जाली बनाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिएगा। देखो 1st 2nd 3rd में तो हमने डिक्रीज किया, मतलब जो जाली के साथ बढ़ाया वो हमने कम भी कर लिया, बट 4th 5th 6th में जो है वो ये थोड़ी सी मैंने फ्रॉक की शेप देने के लिए ऐसे करके बढ़ाया है। तो ये जो लेयर में जो फंदे बढ़ते हैं जाएंगे उनको बढ़ाते ही जाना है। तो हमारे पास अच्छे खासे ये जो है वो फ्रॉक का घेर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंदे हर सिलाई में, जब आप 4 सिलाई के बाद जाली डालोगे तो 8 हैं तो 16 फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए तभी हमारा ये जो है ये घेरा इसका बहुत अच्छा बना है। अब देखो जब हम ये 6 जाली डाल देंगे तब हमारे पास यहाँ पे 15 फंदे हो जाएंगे। तो 15 फंदे हो जाएंगे। फिर हमें ये 15 फंदे ही, जो आप जैसे कई बार होता है कि आप बड़े बच्चे को बना रहे हो या इससे छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो, तो लेंथ आप जितनी मर्जी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो और फंदों की फ्लेयर ये जो है जाली थोड़ी और डाल के फंदों को इंक्रीज कर लीजिए। तो मैं इतनी ही 6 जाली तक ही बनाऊंगी। 6 जाली बनाने के बाद कुछ रोज़ में प्लेन बनाऊंगी, जिस तरह से मैंने स्लीव में बनाया हुआ है। यहाँ पे 15 फंदे हो जाएंगे। 15 फंदों को लेकर मैं कुछ रोज़ 36 रोज़ मेरी ये बनी हुई हैं, तो 36 रोज़ बनाऊंगी। फिर मैं ये डिज़ाइन आपको बताऊंगी। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेती हूँ 6 जाली का, फिर ये प्लेन रोज़ बना लेती हूँ। और ये जो बीच में उल्टा फंदा चला हुआ है ये चलता ही रहेगा, बैक साइड से कुछ इस तरह से ही दिखेगा। तो मैं यहाँ तक आप बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से हमें डालना है। अब देखो जो ये जो लेंथ है ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो ये स्लीव्स में ये वाला डिज़ाइन जो डाला था वो डालेंगे ऐसे करके जाली करके। देखिए मैंने ये बैक साइड में भी ऐसे करके डाला हुआ है। ये थोड़े फंदे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो साइड के फंदे हैं इनको तो हम बना लेंगे। अब जब मैंने यहाँ से बनाने स्टार्ट करा तो मैंने यहाँ पे एक फंदा था, मैंने 4 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि बीच में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फंदे इंक्रीज़ हो गए तो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ही फ्रॉक का घेर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। ये देखिए जो उल्टा फंदा है इसको हम बुन लेंगे। अब क्या करेंगे, धागे को अपने ऐसे रखेंगे, पीछे करेंगे, जाली डालेंगे और यहाँ पे ये जो ये प्लेन फंदे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये 15 फंदे हैं, देखिएगा ये 15 फंदे हैं। ये 15 फंदे जो हैं इन पे जो है इसके आजू बाजू में जाली डलेगी। देखिए ये क्या किया हमने, ये उल्टा फंदा हमने बना लिया। उल्टा फंदा तो हमारा बनता ही रहेगा। ऐसे धागा पीछे है, अब ऐसे करके लपेट के हमने जाली बना लेनी है। और ये जो 2 फंदे हैं इनमें से जो एक फंदा है इसको ऐसे सीधा करना है और 2 फंदों का अब हमें एक करना है। जाली से फंदा बढ़ भी गया और ये फंदा कम भी हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 15 फंदे थे तो अब 14 रह गए, एक कम हो गया। अब हम ये फंदे बनाएंगे लास्ट के 2 तक। जिस तरह से हमने स्लीव में डाला है वैसे ही हम कुछ बनाते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे करके ये अब लास्ट के 2 फंदे हैं, फिर हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे करके, फिर धागा लपेटेंगे। अब देखो ये हमें उल्टा फंदा बनाना है, इसके लिए हमें आगे से धागा लपेटना है ऐसे और ये फंदा उल्टा बना देना है। फिर से वही पीछे से धागा लपेटेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे ही हम सारी अपनी रो बनाएंगे। जो हमारी ये जो कलियां हैं इसके आजू बाजू में हम जाली डालेंगे और जो बैक साइड की जो रो है, जो ये जो हम जो ये उल्टा फंदा था जो बैक साइड में सीधी साइड में हम उल्टा ले रहे हैं उसको हम सीधा बनाएंगे। बाकी के फंदों को हम उल्टा बनाते हुए अपनी बैक साइड की रो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ। वैसे तो मैं स्लीव्स में के पार्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आगे आपको बताती हूँ।
अब इसकी जो है, जो जाली वाली जो सेकंड है रो है, वो उसमें आ गए हैं। ये देखिए एक जाली तो कंप्लीट की, फिर हमने उल्टी रो बनाई। अब देखिए क्या करना है, ये जो उल्टा फंदा है, जो सीधे फंदे हैं साइड के वो बना लिए। अब ये उल्टा फंदा बना लिया। अब ये जाली के साथ जो इंक्रीज हुआ है फंदा, धागा पीछे करेंगे, इसको हम सीधा बना लेंगे। अब अगेन वही करेंगे, जाली डालेंगे, इस दो में से एक फंदे को सीधा करेंगे और दो फंदों का हम एक करेंगे ऐसे करके। और फिर अब हमारे पास ये 13 फंदे रह गए थे, अब 11 रह जाएंगे। ऐसे करते करते हमारे पास एक जो फंदा रह जाएगा, एक फंदा रह जाएगा, उसके बाद हम जो है वो, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये फंदे बना लिए। अब हम यहाँ लास्ट में आए हैं, दो फंदों का एक करेंगे, धागा आप ऐसे लपेटेंगे, जाली डालेंगे, ये सीधा फंदा जो जाली के साथ पिछली बार बड़ा था वो है, फिर धागा आगे करेंगे। ये उल्टा फंदा तो ऐसे ही चलता रहेगा। और अब ये फंदा जाली से इंक्रीज हो गया, इसको सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरी वाली हम कली में आ गए हैं, फिर से हम इस दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिए मैं स्लीव्स में ऐसे ही आपको ये बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे जालियाँ डालते हुए जाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। इसमें तो 13 फंदे थे, अब हमारे पास 15 हैं, तो 15 जो फंदे हैं इनको हम ऐसे करके बना लेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि आपने स्लीव्स बना लिए हैं तो स्लीव्स में भी यही बनाया हुआ है। तो हम यहाँ तक अपने ये, जब एक फंदा हो जाएगा फिर उसकी उल्टी रो बना लेंगे, उतना मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा, ये जो जाली है यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, जो डिज़ाइड लेंथ है। जैसे हमने यहाँ पे किया था एक सीधी और एक उल्टी, यहाँ पे एक रो ऐसे बना लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद हम गार्टर स्टिच की यहाँ पे फिर 5 रोज़ बनाएंगे, मीन्स 10 रोज़ बनाएंगे। फिर हम सारे फंदों को वाइंड ऑफ कर देंगे। कुछ नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे एक सीधी और एक उल्टी, अब डिज़ाइन हमारा सारा ख़त्म हो गया है। अब हमें एक सीधी और एक उल्टी रो बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए जो जैसा फंदा दिख रहा है वो वैसा बनाना है। देखिए ये जो उल्टा आया इसको उल्टा ही रखिए, और ये जो फंदे हैं 15 फंदे होंगे, इनको सीधा बना दीजिए। अब जाली नहीं बनानी है, सिंपल बनाना है, और उल्टी रो भी वैसे बनानी है जैसे जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। जो जैसा फंदा दिख रहा है वो हमें वैसा बना के कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे जाली थी, अब हमें जाली वगैरह कुछ नहीं डालना है, और हमें ये ही डाल देना है। और हमें एक सीधी एक उल्टी रो बनानी है, फिर गार्टर स्टिच की 5 रोज़ बनानी है, मीन्स आपको 10 रोज़ बनानी है, और सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद मैं बताती हूँ कि इसका फुल लुक हमारा कैसा आया है। अब देखिए मेरा ये सारा पार्ट बन चुका है, दोनों पार्ट बन चुके हैं। अब चारों पार्ट मेरे बनके रेडी हैं, स्लीव्स भी और आगे पीछे के दोनों पार्ट भी। अब हम क्या करेंगे कि स्लीव्स सिलेंगे, यहाँ से आगे पीछे का ये सिलेंगे, और यहाँ पे हम बटन्स लगा देंगे। मैं फुल स्वेटर आपको रेडी करके पूरा मैं आपको बताती हूँ। बटन वटन लगा के पूरा मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें ना पूरे बटन्स और ये इसको स्टिच भी कर लिया है। देखिएगा कितनी सुंदर मेरी फ्रॉक ये बनके रेडी हुई हैं। ये हमारी इसके स्लीव्स हैं। देखिए स्लीव्स भी कोई टाइट नहीं है, बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी। सर्दियों में हम बच्चों को 2-2 3-3 कपड़े पहना देते हैं, तो स्लीव्स का लुक कुछ हमारा इस तरह से है, और ये फ्रंट साइड का लुक हमारा इस तरह से है, और ये देखिए बैक साइड का ये हमारा लुक है। तो देखिए हमारी सुंदर कितनी ये फ्लेयर्स वाली, ये हमारी 8 कली वाली जो है वो फ्रॉक बनके हमारी रेडी हुई है। तो आप देखिएगा कितनी सुंदर हमारी ये फ्रॉक बनके रेडी हुई है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा, और इस खूबसूरत फ्रॉक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।